दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न हैं तथा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की हम व्याख्या कर रहे हैं। कल हमने इस अध्याय से संबंधित 100 प्रश्न जो है हल किए थे। आज हम जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनकी व्याख्या करेंगे। यह टेस्ट सीरीज आपको यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, यूपीपीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, इसके साथ ही समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, एनटीपीसी रेलवे के जो एग्ज़ाम है, टेक्निकल ग्रेड का जो एग्ज़ाम होना है रेलवे के द्वारा, इसके साथ ही आरपीएफ, एसआई, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल तथा एसआई के जो एग्ज़ाम होने हैं, इसके साथ ही सीटेट का जो सेकंड पेपर, सीटेट का सेकंड पेपर सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए भी यह टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन हम एक नए विषय के साथ इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो शेष बचे हुए प्रश्न उनकी व्याख्या करते हैं। चेचक होने का कारण क्या है? तो चेचक होने का कारण क्या है? रूबीओला वायरस है, वेरियोला वायरस है, मिक्सो वायरस है या फिर वेरिसेला वायरस है। तो 101 नंबर का आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। वेरियोला वायरस के कारण जो चेचक रोग है यह होता है। तो चेचक ये भी पूछ सकता है किसकी कमी से होता है, तो वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग से संबंधित जो रोग है इसमें आपका खसरा हो जाएगा। हमने इसके लिए ट्रिक बताई थी आपको। रेखा हमें हिट करके पीछे पीछे मतलब यहाँ पर पोएचे हो जाएगा। पोएचे यानी पोलियो, एड्स, चेचक, ये सभी बीमारियाँ से होती हैं। तो रेबीज, खसरा, मेनिनजाइट्स, ट्रैकोमा, पोलियो, मेनिनजाइट्स, ये सभी जो बीमारियाँ हैं ये सभी आपके विषाणु से होती हैं। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दिया 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग इसमें प्लेग हो जाएगा। प्लेग यानी ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है। तो अन्न जो है ये किसका प्रमुख स्रोत है? तो यह स्टार्च के प्रमुख स्रोत हैं। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न एसएससी रेलवे रिकमेंड बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। इनमें से एक वसा में कौन विलय नहीं होता है? तो वसा में जो विलय नहीं होता है, विटामिन दो प्रकार के, एक वसा में घुलनशील है, विटामिन दो प्रकार के, एक वसा में और एक जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी ही है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 105 का आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? जो ब्लड कैंसर है इसके उपचार में जिस का उपयोग किया जाता है वह आपका 106 में आपका डी ऑप्शन कोबाल्ट 60, जो कोबाल्ट 60 है इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि जो आयोडीन है इसका जो इसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है उसमें इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो शरीर के की विभिन्न गतिविधियों के लिए जो एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी सोर्सेज है वह कार्बोहाइड्रेट है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मनुष्य के नेत्रों में के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो आंखों के स्वस्थ संचालन के लिए विटामिन ए जिम्मेदार। सनसाइन विटामिन, जो सनसाइन विटामिन है यह संबंधित है। तो विटामिन डी जो है ये विटामिन सनसाइन से संबंधित है। ईसीजी, ईसीजी क्या है इसका पूरा नाम पूछा गया है इसमें। 110 का आपका डी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं उनकी जांच की जाती है, ईसीजी। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इनमें से निम्नलिखित में से विटामिन जो है कौन सा? फोलिक अम्ल है, लाइनोनिक अम्ल है, ग्लूटामिक अम्ल है या फिर साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल तो इसमें नहीं होगा क्योंकि ये आपका जो विटामिन सी है इसके प्रमुख स्रोत है जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो फोलिक अम्ल इसमें जो है आपका ऑप्शन ए 111 का आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? तो रक्त के आदान प्रदान करने से कौन सा रोग है वो जो नहीं फैलता है? तो टाइफाइड नहीं फैलता है, अन्यथा हेपेटाइटिस, एचआईवी और मलेरिया जैसे रोग रक्त के आदान प्रदान से फैलते हैं। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है इसमें प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। पीत जबर, अगला प्रश्न है, पीत जबर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? तो पीत जबर जो संचारित किया जाता है ये एडीज के द्वारा संचालित किया जाता है। घरेलू मक्खी या क्यूलेक्स इत्यादि के द्वारा नहीं किया जाता। एसएससी 2008 में इस प्रश्न को पूछ चुकी है। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? इन्फेक्शन होता है मानव शरीर के अंदर, उसे रोकने में मदद जो करता है वह विटामिन ए सही हो जाएगा। विटामिन ए इन्फेक्शन को रोकता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी क्या करता है कि जब सब्जियों को हम काट करके उन्हें धोते हैं, धुलने के बाद जो है धुलने के बाद उसमें आपका विटामिन सी उनसे निकल जाता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। विटामिन B12 B6 की अगर कमी हो जाती है पुरुष में तो कौन सा रोग संभव होता है? तो इसमें अरक्तता का रोग जो है हो जाता है।
जबकि स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीलिया एक प्रतीक है, पीलिया एक प्रतीक है, तो यह यकृत की बीमारी का, यकृत यानी लीवर पर जो बीमारी होती है पीलिया होती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो चेचक के प्रति टीकाकरण में जो समावेश किया जाता है वह जीवित प्रतिरक्षियों का किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, ब्लड में अगर शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, उस बीमारी को क्या कहते हैं, तो 121 नंबर पर इसमें डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, आगामी जो परीक्षाएं प्रारंभिक परीक्षा एग्जाम होंगे उन सभी के लिए प्रमुख है, चाहे CBT 1 का एग्जाम हो। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो एफ्लाटॉक्सिन द्वारा कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, इसमें आपका यकृत लीवर जो है वह प्रभावित होता है। किडनी लंग्स जो हार्ट है ये प्रभावित नहीं होते। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है, तो नॉर्मल क्वेश्चन आप जानते हैं, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। इसका जो प्रमुख स्रोत है वह खट्टे फल पदार्थ है। मीना माता रोग का कारण क्या, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मीना माता रोग का कारण मरकरी यानी पारा, मीना माता रोग। अगला प्रश्न है, परजीनी फसल जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है, स्वर्ण चावल गोल्डन जो राइस है, किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, तो किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, तो विटामिन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 126 पर एक तरफ विटामिन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित रोग हैं। तो विटामिन सी की कमी से आप सभी जानते हैं स्कर्वी रोग होता है, यानी ए का 4 हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन यानी सी का आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहीं से देखते हैं, ए का 4 और सी का 1, तो ए का 4 सी का 1 पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एलिमिनेट करना होता है। अब बचा आपका B1 है, B1 की कमी से बेरी रोग होता है, जबकि फोलिक अम्ल की कमी से रक्त अल्पता का रोग हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधी है, तो यौन संबंधी कौन सा आनुवंशिक रोग है, 127 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जो यौन से संबंधित है। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या है, यानी किसके कारण जो है फैलता है, तो इसमें आपका ये विषाणु के द्वारा फैलता है। ये भी पूछा जा सकता है जापानी इंसेफेलाइटिस किसके द्वारा होता है, तो यह विषाणु से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है, तो इसमें निहित जो प्रक्रम है वो परासरण हो जाएगा। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का जो प्रयोग किया जाता है, इसमें परासरण की क्रिया होती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, थाइमिन बेरी विटामिन डी सूखा रोग, नियासिन पेलाग्रा या विटामिन के बंध्यापन, तो 130 का आपका ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। थाइमिन बेरी यानी B1 की कमी से होता है, विटामिन डी रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है, नियासिन आपका पेलाग्रा की कमी से होता है, जबकि EEG जो सी ऑप्शन है इसमें आपका विटामिन ई से संबंधित है बंध्यापन, जिसमें जनन क्षमता प्रभावित होती है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट नहीं है, यानी सुमेलित नहीं। EEG से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है, तो EEG से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है इसे मस्तिष्क से संबंधित, जैसे ECG ये हार्ट से संबंधित है, जबकि EEG ये मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, केसीन दुग्ध होता है या होती है, क्या जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन या फिर वसा। 132 नंबर प्रश्न में आपका प्रोटीन हो जाएगा। तो केसीन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि दूध में मिलती है, इसी के कारण जो दूध का जो रंग है वह धवल रंग यानी जो सफ़ेद रंग होता है उसके कारण होता है। अगला प्रश्न, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, आसान प्रश्न है, UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2007 में पूछा गया है। तो 133 का आपका ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो दूध में मिठास का प्रमुख कारण है लैक्टोज, और यहीं से जो है लैक्टिक एसिड बनता है, जबकि मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल बनता है। तो मक्खन ब्यूटेरिक जो अम्ल है मक्खन से संबंधित है, जबकि लैक्टिक एसिड यहाँ पे दूध से संबंधित है। तो इसमें लैक्टोज शर्करा के कारण दूध में मीठापन आता है। अगला प्रश्न है, सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, यानी अगर सूअर मानव रिहायशी क्षेत्र में रहेंगे तो कौन सी बीमारी इनसे पनप जाएगी, तो इसमें आपका जापानी इंसेफेलाइटिस जो रोग है इससे बचा जा सकता है। बी ऑप्शन राइट होगा। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है, यानी हमला करके छुप जाना इस विषाणु से संबंधित है, ये आपका RSV विषाणु है, ये हमला करो यानी घात करो और छुप जाओ से संबंधित। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, यानी कौन सा जो विटामिन, जैसे विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B6 है,
B7 है, B12 है, ये सभी विटामिन कॉम्प्लेक्स, ये बी के जो कॉम्प्लेक्स है इनका समूह है। तो कौन सा इसमें विटामिन जो है संबंधित नहीं है? तो रेटिनॉल इसमें संबंधित नहीं है, चूंकि है विटामिन ए का रासायनिक नाम। जबकि राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, थाइमिन, B1, पाइरिडॉक्सिन, ये सभी विटामिन के से संबंधित, बी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट में ए बी सी डी तथा इन्हें 1 2 3 4 से सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसमें आपका जो पहला रोग दिया 138 नंबर जो प्रश्न है, 138 में आपका ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, चूंकि ओटाइटिस यह कान से संबंधित है, जबकि इंसेफेलाइटिस ये मस्तिष्क से संबंधित है, लेरिंजाइटिस ये गला से संबंधित है, जबकि हेपेटाइटिस यह यकृत से संबंधित है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूर्व पूछा गया प्रश्न है, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो कुनैन जो सिनकोना वृक्ष से जो प्राप्त होती थी, इसके साथ ही कौन सी औषधि है जो मलेरिया रोग के उपचार के लिए सहायक होती है? तो इसमें आपका आर्टितर नामक औषधि है, आर्टितर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो चर्चा अभी की थी, विटामिन डी इसमें राइट हो जाएगा। 140 का आपका ऑप्शन ए, इसका जो रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न नंबर 141 दिया है, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने पर हम मिलेंगे, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ईईजी यह मस्तिष्क से संबंधित है, जबकि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये आपका हृदय से संबंधित है, ईओजी यह आपका आंख से संबंधित है, जबकि ईएमजी यह मांसपेशियों से संबंधित है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है, ईसीजी हार्ट से संबंधित है, जबकि ईओजी आंख से तथा ईएमजी मांसपेशी से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगामी परीक्षाओं के लिए, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो दूध में जो प्रोटीन है, अभी चर्चा किया था, केसीन जो प्रोटीन है यह दूध में पाई जाती है। 142 का आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, जो पीलिया नामक रोग होता है, इसमें कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो यह यकृत प्रभावित होता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो गंभीर बीमारी है ल्यूकेमिया, इससे जो है कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है जब श्वेत रक्त कणिकाओं की जो मात्रा है उसमें अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, तो ल्यूकेमिया हो जाएगा। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल असंतृप्त जो है वसाएं है, तेल जो है उसमें अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, असंतृप्त वसाएं होती हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? यह जंतु वसा में उपस्थित एक वसीय एल्कोहल है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? लवण यानी जो साल्ट है, इसका आहार भोजन में मुख्य उपयोग क्या है? तो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, यानी हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन करने में जो सहायक एसिड है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो भोजन के पाचन के लिए यह अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है लघु मात्रा में, कम मात्रा में पैदा करता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 148 नंबर प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो आपका ए है, डी है, ई है, के, ये सभी जो विटामिन है आपका वसा में घुलनशील है। तो इसमें आपका कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है, इसके साथ कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ये सभी विटामिन जो है जल वसा में घुलनशील, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। आसान प्रश्न है, लेकिन परीक्षाओं में यहाँ से जो प्रश्न होते हैं गलत हो जाते हैं। गोल्डन चावल, इसलिए जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं, पूर्व में पूछे गए प्रश्न उनकी व्याख्या कर लेना चाहिए। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। तो गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का। अभी हम जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न है उन्हीं की प्रैक्टिस करें, इसके साथ हम नए सिरे से हर जो चैप्टर है, सामान्य अध्ययन संबंधित जो भी विषय हैं, उनका गहन अध्ययन भी शुरू करेंगे। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। एनोस्मिया किसे कहते हैं? एनोस्मिया किसे कहते हैं? तो एनोस्मिया से संबंधित है घ्राण संवेदना की कमी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक, शरीर की जो कैलोरी है आवश्यकता वो गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि शरीर का ताप बनाए रखने में अत्यधिक कैलोरी यानी ऊर्जा की, उष्मा की जो है आवश्यकता होती है। तो अधिक ऊर्जा चाहिएगी तो जो आपका कैलोरी की आवश्यकता है वह भी बढ़ जाएगी सर्दियों में, ये ऑप्शन राइट होगा। विटामिन ए का
प्रचुर स्रोत है तो विटामिन ए का जो प्रचुर स्रोत है वह गाजर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण इसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। तो गाय का जो सफ़ेद दूध है, जो गाय का दूध हो सफ़ेद रंग तो केसिन के कारण होता है, जबकि पीले रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। तो दोनों ही यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है या नहीं फैलता है। तो जो नहीं फैलने वाला रोग है वह सिरोसिस हो जाएगा, अन्यथा एड्स, हेपेटाइटिस और सिफिलिस यह संक्रामक रोग है। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहते हैं। तो पौधों और जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट है यह क्रमशः स्टार्च और जो है ग्लूकोज में संचित रहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो दिल का दौरा ये किस कारण से होता है, तो हृदय में रक्त की आपूर्ति की अगर कमी हो गई तो समझिए आजकल ये बहुत प्रचलित बीमारी है, कुछ ही क्षण में जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसमें हृदय में जो है रक्त आपूर्ति, अगर हृदय में रक्त का प्रवाह नहीं होगा तो तभी जो है ये बीमारी दिल का दौरा इसे कहते हैं, और यह गंभीर समस्या आज के समय में बनी हुई। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो 161 जो पर्सन इसमें संक्रामक रोग नहीं है, तो मधुमेह एक संक्रामक रोग नहीं है, जबकि यक्षमा, चेचक तथा हैजा ये सभी क्या है संक्रामक रोग, यानी इनके फैलने का जो है खतरा रहता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को, तो कोयला की खान में जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें ब्लैक रंग रोग हो जाता है। भारत में सर्वाधिक जो कोयले का जो उत्पादन होता है इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक जैसे, उड़ीसा जैसे राज्य, इनमें लोहे का जो है सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, जबकि लौह अयस्क जो है कर्नाटक और उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक केंद्रित है। तो अगला प्रश्न है, दर्दनाक अस्थि इटाई का सबसे पहले पता लगाया गया। तो इटाई रोग का जो है ये जापान में पता लगाया गया। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है। तो कैडमियम जो प्रदूषण है ये किससे संबंधित है। तो 164 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा। तो इटाई रोग ये जापान में मिला और किसकी अधिकता से होता है, तो कैडमियम की अधिकता से होता है। कालाजार का संचार किससे होता है। कालाजार जो प्रोटोजोआ से संबंधित एक बीमारी है, प्रोटोजोआ के कारण जो होती है, तो यह आपका सिकता मक्खी के कारण जो है होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था। तो सभी जानते हैं आप, 166 में आपका भी एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के लिए पहला टीका खोजा गया था। सलीपद के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सलीपद यानी इसमें जो संबंधित रोग कारक जीव का जो वैज्ञानिक नाम है वह आपका सी हो जाएगा, वुचेरेरिया ब्रैंकाफ्टाई। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, यानी एड्स किसके कारण होता है, विषाणु कारण होता है, तो इसके लिए सर्वाधिक जो आजमाई गई दवाई है जिसका सर्वाधिक उपयोग किया गया, जीडोवुडिन, AZT जीडोवुडिन, ये ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। तो हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। हेपेटाइटिस रोग का जो वाहक है यह वायरस हो जाएगा, वायरस के कारण होता है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, एस्बेस्टस के कारण जो प्रमुख रोग है वो एम्फेसीमा होता है एस्बेस्टस के कारण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा फैलती है। तो मच्छरों द्वारा मलेरिया बीमारी फैलती है, डी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो स्कर्वी रोग के इलाज में आंवला यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसका प्रमुख जो स्रोत है वह आंवला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, BMD बोन मिनरल डेंसिटी जो परीक्षण है यह किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। तो यह जो 173 जो प्रश्न है इसमें सी ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग है इसकी पहचान करने के लिए किया जाता है BMD परीक्षण। अगला प्रश्न है, एड्स से संबंधित यानी एड्स किससे होता है। तो एड्स की जो कमी है वह विषाणु नामक के कारण होती है, विषाणु के द्वारा एड्स रोग होता है। 174 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनती है, 175 का आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरल गलगंड यानी घेंगा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है, तो ये थायराइड ग्रंथि यानी डी ऑप्शन राइट होगा। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक अवस्था है। तो मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में जो संक्रामक अवस्था है वह आपका
अस्पोरोजोआइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट। इस सभी प्रश्न पूर्व में जो एग्जाम हुए हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, प्रारंभिक परीक्षा, इस सभी में प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? तो कवक के कारण जो होता है वह, इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था, दादा खाए गांजा, यानी गंजापन, दाद, दमा, ये सभी जो बीमारियां हैं आपका, एथलीट फुट, ये सभी बीमारियां आपके कवकीय कवक के कारण जो है होती है। तो 178 का आपका ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संचारक बीमारी है? तो संचारक बीमारी इसमें खसरा हो जाएगी, यानी एक तरह के संक्रामक रोग। काली मौत किसे कहते हैं? ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो यह प्लेग को कहते हैं। 180 का आपका बी ऑप्शन राइट होगा। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो आप सभी जानते हैं प्लेटलेट्स की जो है कमी हो जाती है शरीर के अंदर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 183, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है असंक्रामक प्रवृत्ति की है? तो असंक्रामक जो प्रवृत्ति की इसमें बीमारी हो जाएगी वह आपका कर्क रोग यानी कैंसर रोग है, ये असंक्रामक है। हालांकि हैजा, चेचक और क्षय रोग ये सभी संक्रामक बीमारी यानी फैलने वाली बीमारी। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो जो ज्ञात स्रोत है सोयाबीन और मूंगफली, यहाँ से यह जो है प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं, सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में होता है, जबकि मूंगफली उत्पादन में गुजरात राज्य पहले स्थान पर। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। विटामिन B2 का अन्य क्या नाम है? तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो आपका थायमीन है, जबकि B2 का रासायनिक नाम इसमें राइबोफ्लेविन हो जाएगा। 185 का आपका सी ऑप्शन राइट हो। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता क्या है? तो इसमें 4000 कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कठोर परिश्रम करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन दो ही, बी और सी। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? अगला प्रश्न, तो जल जनित जो रोग हो जाएगा आपका, यह हैजा एक जल जनित रोग है जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु की कमी से होता है, जीवाणु के द्वारा फैलता है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या? नवजात बच्चों के लिए सबसे जो आदर्श भोजन है वह निम्नलिखित में से क्या है? तो 189 में इसमें दूध ही उनके लिए सबसे आदर्श भोजन है। हालांकि इसमें सभी जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन आयरन की इसमें भी कमी होती है। ये पूर्व में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बहु औषधि चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए है? तो ये कोढ़ के लिए, MDT कोढ़ संक्रमण के लिए है, ये ऑप्शन राइट होगा। 191 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? तो विडाल परीक्षण टाइफाइड से संबंधित है, 191 का आपका सी ऑप्शन राइट होगा। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT को अंतःपेशीय के रूप में दिया जाता है? तो काली खांसी DPT के लिए प्रमुख यह औषधि है, इसमें प्रतिरक्षा प्रदान करती है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है या अंतरित किया जाता है? तो 193 का प्रश्न आपका सी, एनाफिलिस मच्छर जो है इसके द्वारा यह एक दूसरे व्यक्ति में संचारित किया जाता है। प्रश्न नंबर 194 है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है, पूर्व में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अधिरक्तस्राव है, तो अधिरक्तस्राव क्या है? यह एक आनुवंशिक विकार, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। HIV क्या है? तो HIV आप सभी जानते हैं, HIV से जो संबंधित है, एक विषाणु जनित रोग है, एड्स जिसे आप कहते हैं। इनमें से एक संक्रामक रोग है, तो संक्रामक रोग इसमें कालाजार है जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। हालांकि ग्वाइटर, एनीमिया और बेरी संक्रामक रोग नहीं। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई? तो एड्स देने वाले वायरस की पहचान सर्वप्रथम 1981 में हुई थी। 198 का आपका बी ऑप्शन राइट होगा। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी हैं, तो घातक मलेरिया फैलाने वाले जो मलेरिया परजीवी हैं ये प्लेज्मोडियम मलेरिया ये होते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। SSC ने 2013 में इस प्रश्न को पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचरित है? तो वंशानुगत जो संचरित है वह हीमोफोलिया इसमें, इसके साथ ही आपका डाउन सिंड्रोम इत्यादि जो रोग हैं ये आनुवंशिक विकार होते हैं, पे चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 201, मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की? तो यहाँ भी एक प्रश्न है कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो यह मादा एनाफिलिस जो मच्छर है इसके कारण फैलता है, यह प्रोटोजोआ की कमी से होने वाला रोग है। 201 नंबर जो प्रश्न है इसमें आपका बी हो जाएगा, इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड रूस द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता? तो विषाणु के कारण पोलियो भी होता है, चेचक भी होता है, इन्फ्लुएंजा भी होता है, टाइफाइड इससे नहीं होता है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
202 नंबर प्रश्न ये हमने अभी किया है, BCG का टीका कितनी उम्र तक लगाया जाता है? तो BCG का जो टीका है ये नवजात बच्चों को लगाया जाता है। 203 का आपका सी ऑप्शन राइट होगा। रेबीज क्या है? रेबीज क्या है? सभी जानते हैं कि विषाणु जनित रोग है। 204 का आपका बी ऑप्शन राइट होगा, जो कुत्ते बंदर इत्यादि काटने से होता है। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग फैलने का कारण है जीवाणु, यानी प्लेग एक बैक्टीरिया जनित रोग। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 206, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण हमने चर्चा किया है। कवक के कारण जो होने वाला प्रमुख रोग है वह त्वचा का प्रदाह है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी दाद दाद इत्यादि जो है वही त्वचा के प्रवाह संबंधित है। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती है। तो थैलासेमिया जो वंशानुगत बीमारी है यह किसे प्रभावित करती है? यह खून को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि का कार्य करता है, या थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन जो ऊर्जा है वह कुपोषण का परिणाम है। तो इसमें आपका मरासमस जो हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंच जाता है। तो वायरस और मादा एडिस मच्छर द्वारा यह जो है पहुंचता है एक दूसरे के व्यक्ति में। तो डेंगू एक वायरस जनित रोग है, जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो चेचक जो रोग है इसका उन्मूलन कर दिया गया है। जीका वायरस मानव शरीर के किस अभाग को जो है ग्रसित करता है, यानी प्रभावित करता है? तो यह दिमाग को प्रभावित करता है जीका वायरस। पूछ सकता है कि जीका वायरस संबंधित है, तो दिमाग से संबंधित है। अगला प्रश्न इससे संबंधित है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जीका वायरस ये मच्छर द्वारा संचारित होता है। ऑप्शन बीच में राइट हो जाए। जीका वायरस का वाहक मच्छर कौन सा है? तो मच्छर के कारण फैलता है, ये मस्तिष्क से संबंधित है। और जीका वायरस का जो वाहक मच्छर है वह एडिस मच्छर है। तो 214 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अंतिम प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इबोला क्या है? तो इबोला पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग जो है प्रकोप है। ये ऑप्शन राइट होगा। इबोला पश्चिम अफ्रीका में संबंधित एक विषाणु जनित जो है प्रकोप है। ल्यूकोडर्मा की बीमारी है। तो ल्यूकोडर्मा की बीमारी है किस अंग को प्रभावित करती है? तो त्वचा से संबंधित बीमारी। 216 का आपका बी ऑप्शन राइट होगा। निमोनिया की जो सूजन है वह किसके कारण होती है? तो 217 का आपका डी, फेफड़े की सूजन के कारण निमोनिया नामक रोग जो हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निंद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा जो जीव है वह निंद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है, यानी बीमारी इसमें रोग होता है? तो ये ट्रिपेनोसोमा जो जीव है यह निंद्रालु व्याधि यानी निंद्रा रोग के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न से जो स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित 218 प्रश्न है वो हमने हल किए हैं। इससे पहले के वीडियो में 100% हमने हल किए थे तथा इस वीडियो में हमने 118 प्रश्न हल किए हैं। तो 218 प्रश्न हमने ये हल किए हैं, इनकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो और आपके लिए लाभदायक हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।